हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इसके 2 क्लासें हो चुकी हैं। साइंस की क्लास चल रही है यहाँ पर। आज साइंस में मात्रक के क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उन पे बात करेंगे। जो पिछले वर्ष में सवाल ये पूछे गए हैं वहाँ पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज का ये पहला सवाल है। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? तो पहला सवाल ये कह रहा है आपसे क्या कि अगर हम बात यहाँ पर ये कर लें कि दाब की एसआई इकाई क्या है। देखिए 2021 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, और हम बात कर लें 16 में पूछा गया है और 21 में पूछा ही गया है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेंगे कि दाब की एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर इकाई की अगर बात कर ली जाए तो इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये इसका सी विकल्प इसका आंसर होगा। ठीक है ना? तो एसआई का मतलब क्या होगा? सी होगा। अगर हम दाब बराबर यहाँ पे बात कर लेंगे कि अगर दाब की अगर बात कर ले कि दाब क्या होगा यानी दाब होता है यहाँ पर, तो P बराबर होता है F/A। ठीक है ना? F/A। ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इसका बी विकल्प सही होगा, जिसको हम बोलते हैं खगोलीय इकाई। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? खगोलीय इकाई बोलेंगे इसको। इसका जो हिंदी में अगर इसको बोलेंगे खगोलीय इकाई होती है। खगोलीय इकाई होगी इसकी, खगोलीय इकाई। और खगोलीय इकाई की अगर बात करें तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है क्या? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। 11 मीटर होता है। तो ये खगोलीय इकाई के बराबर इसका मान होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं खगोलीय, और इसको अंग्रेजी में क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बल की इकाई क्या होगी? बल की इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर बल की इकाई की बात कर लें तो बल की इकाई जो होगी, बल बराबर जो होता है हमारा, वो बल बराबर क्या होता है यहाँ पर अगर बात कर लें तो बल बराबर जो होता है F, बल से व्यक्त करते हैं फोर्स, M का मतलब यहाँ पर किसकी बात कर लेंगे? M का मतलब होता है क्या? द्रव्यमान। और द्रव्यमान की अगर बात कर लेंगे तो द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? kg। क्या बोलेंगे? kg। और A का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन प्रति सेकेंड। ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो ये हमारा इसका जो आएगा, तो यहाँ पर इसका भी विकल्प इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर मीटर और प्रति सेकेंड ये होता है स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 विकल्प इसका भी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बल फोर्स की एसआई यूनिट की बात कर लें। एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की अगर बात कर ली जाए कि बल्ब की एसआई यूनिट की बात कर लें, तो एसआई यूनिट की अगर बात कर लें तो इसकी अगर बात कर लेंगे तो बल की अगर बात कर लें तो बल में आता है हमारा न्यूटन। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? न्यूटन की बात करेंगे। इसका बी हो जाएगा सही, न्यूटन। अगर हम बात कर लें यहाँ पर ताप जो है, केल्विन किसका है? ताप का है। केल्विन ताप का होता है। बल जो है न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। और तीसरे जो पॉइंट की बात करें, पास्कल जो है दाब का होता है, दाब का होगा। और चौथा जो है बोल्ट, जो बात कर लें यहाँ पर बोल्ट का मतलब विद्युत धारा, मतलब एम्पियर की बात कर लें तो ये एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एम्पियर हो जाएगा। बोल्ट मतलब विद्युत धारा, मतलब एम्पियर, तो ये हमारा एम्पियर में जाएगा।
तो ये इसका जो आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी विकल्प इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई मात्रा के सूत्र सम्मिलित नहीं है। कौन सी मतलब इसमें सही नहीं है वो बताना है, कौन सा इसका सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें फ्रीक्वेंसी की बात कर लें हर्ट्ज, ये सही है तो इसका आंसर ये बताना नहीं है, तो ये हमारा गलत, ये सही है पर ये हमारा क्या है, जो सही नहीं वो बताना है। मैकेनिकल फ्लक्स की अगर बात कर लें, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात कर ली जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात कर लें तो यहाँ पर इसका दिया है टेस्ला। क्या दिया गया है, टेस्ला। और यहाँ पर हम बात करें टेस्ला ना होकर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका बी विकल्प इसका सही नहीं होगा, और जो सही नहीं है वही आंसर देना है। तो ये हमारा बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर लें इसके चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा घोड़ा के चुंबकीय फ्लक्स की यहाँ पर बात कर लेंगे तो ये हमारा होगा बी। तीसरा क्या है, प्रेशर का पास्कल होता है, सही हो। इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम कंडेंसम की बात कर लें सीसेंस होता है, सीमेंस होता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विस्थापन की एसआई क्या है, विस्थापन की इकाई। तो जल्दी से हम विस्थापन की जो इकाई होती है अगर बात कर ली जाए, इकाई में अगर बात कर लेंगे तो मीटर होती है। विस्थापन की क्या होती है, दूरी। और दूरी किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में विस्थापन में आएगा, मीटर में आएगा। क्योंकि किलोमीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है तो यहाँ पर केवल किलोमीटर की बात करेंगे। तो एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। विस्थापन कहते हैं, विस्थापन क्या होता है, कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात कर लें तो 7 की अगर बात कर लें क्या कह रहा है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी। तो विभवांतर की अगर बात कर लें तो विभवांतर की बात कर लें वोल्ट में जाएगा, किस में जाएगा, वोल्ट में जाएगा। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। कई बार हम पढ़ चुके हैं विभवांतर किस में जाता है, वोल्ट में जाता है, वोल्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें कूलाम जो होता है, अगर इसकी बात कर लें तो आवेश का होता है। कूलाम किसका है, आवेश का बनेगा, कूलाम आवेश का बन जाएगा। और बात कर लें यहाँ पर अगर जूल की बात कर लें तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, किसमें होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, ऊर्जा के मात्रक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात कर ली जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होगी, कौन सी होगी, वेबर, ठीक है ना। और फैराड की बात कर लें, ये धारिता की होती है, किसकी होती है, ये धारिता की होगी। हेनरी की बात, हेनरी जो है वो किसका है, प्रेरिकत्व का है, प्रेरिकत्व का है, ठीक है। आगे हम बात कर लें यहाँ पर ये पास्कल जो है वो किसका होता है, दाब का होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर है, क्या है, वेबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स पूछा है, वेबर बताना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कह रहा है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई क्या होगी। अंतर्राष्ट्रीय इकाई बतानी, शक्ति का बताना है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए विकल्प इसका सही होगा, वाट होता है, ठीक है ना। तो इसका ए विकल्प हो, शक्ति की बात कर लें तो शक्ति का इसका क्या होगा, वाट होता है, अंतर्राष्ट्रीय वाट होता है, ठीक है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और 1 जूल की अगर बात कर ली जाए कि 1 जूल किसके बराबर की बात करेंगे तो 1 जूल बराबर जो होता है वो होता है 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 ये होता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10, जी के मान के किस एसआई इकाई की वही होगा जो एसआई इकाई है। यानी जी के मान के बताना है, जी के मान के लिए। तो यहाँ पर अगर जी के मान की बात कर ली जाए कि जी का मान के एसआई मात्रक बात कर ले, त्वरण होता है, किसका होता है, त्वरण। तो गुत्ती त्वरण जितना होगा वही होगा जी का मान। और त्वरण की अगर बात कर लें या जी की अगर बात कर ली जाए, गुत्ती त्वरण की बात कर ली, गुत्ती त्वरण होता है 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लें, गुरुत्वीय त्वरण में पहुंचता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 11 नंबर अगर बात कर लें, ठीक है ना, तो इसकी एसआई मात्रक पूछी गई है। एसआई मात्रक में अगर बात कर लेंगे तो एसआई मात्रक इसका जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक में चला जाएगा, त्वरण में नहीं जाएगा, यहाँ पर त्वरण नहीं है पर जो, तो इसका डी विकल्प इसका आंसर सही हो जाएगा। डी विकल्प इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 नंबर, प्रतिरोधकता की एसआई क्या होगी, की एसआई क्या हो जाएगी, इसकी एसआई पूछी गई है। तो इसकी अगर बात कर लें, ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ओम मीटर होगा। ए विकल्प इसका सही होगा, ओम मीटर होगा इसका आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर, भार की एसआई की इकाई किसकी इकाई के बराबर। भार की यहाँ पे बात की है, किसकी बात की है, भार का मतलब होता है यहाँ पर बल से बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बल के बराबर हो जाएगा। तो भार जो है वो किसके बराबर होगा, बल की इकाई के बराबर होगा। भार तथा बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। भार और बल की जो इकाई होगी, भार जो है वो किसके बराबर है, बल के बराबर है, और इन दोनों की इकाई जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। इन दोनों की इकाई न्यूटन होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगली बात करते हैं, अगले इसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई बतानी है हमें, क्या बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई बतानी है। तो हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी। तो चाल की होती है अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चाल बराबर अगर बात कर लें, चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी अपॉन समय, क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है चाल बराबर दूरी अपॉन समय। और ये बात कर लें तो ये जहाँ पर चाल की अगर बात कर ली जाए तो चाल एक अदिश राशि है। कल को आपसे ये भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, चाल क्या है, अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। यानी किस भौतिक राशियों की इकाई एक होगी। अभी हम लोगों ने बात की है, एक हमने क्वेश्चन की, किस भौतिक राशियों की इकाई एक होगी। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर भौतिक राशियाँ अगर बात कर लें तो पहला है बल और उत्क्षेपित बल, ये भी हमारा सही माना जाएगा। भार और बल की अगर बात कर लें ये भी हमारा सही होगा, दोनों यहाँ पे सही होंगे। अगर बात कर लें भार और उत्क्षेपित की बात करें, न्यूटन होता है, क्या होगा, न्यूटन होगा, तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर अगर होगा तो यहाँ पर बी और डी दोनों सत्य होंगे, बी और डी दोनों सत्य, क्योंकि यहाँ पर बात कर लें भार बल लिख लें, बल और बल के बाद अगर बात कर लें अगला जो है भार है, भार के बाद अगर बात कर लें उत्क्षेपित बल है, उत्क्षेप बल है। इन तीनों की इकाई न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन होती है। तो हमारा बी विकल्प और डी विकल्प यहाँ से दोनों आंसर होंगे। जब कभी भी ऐसे आंसर आ जाए तो पहले वाले को आप पहले तवज्जो दें, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा बी और डी यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है क्या कि मीटर सेकेंड की इकाई मात्रा क्या होगी। थोड़ा सा मिसप्रिंट है लगता है यहाँ पर, मीटर प्रति माइनस के सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, बनेगा नहीं। और इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही तो लिखा है ये, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की बात कर लें त्वरण का बनेगा, किसका बनेगा, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तुम इसको क्या लिख सकते हैं,
मीटर सेकेंड और स्क्वायर को ऊपर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो इसका डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, और अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि एसआई जूल प्रति सेकंड है, यानी किसका जूल प्रति सेकंड यहाँ पे बात की है, तो जूल प्रति सेकंड यहाँ पे हम लोगों ने बात की है। जूल प्रति सेकंड किसका है, यहाँ पे ये बात की गई है जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पर अगर बात कर लें कि जूल प्रति सेकंड की अगर बात कर ली जाए, तो जूल प्रति सेकंड जो होता है वो शक्ति का होगा, किसका होगा, शक्ति का होगा। जूल प्रति सेकंड यहाँ पर किसका होगा, शक्ति का होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, शक्ति, यानी हम कहेंगे पावर या शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, ठीक है ना, W/T, यानी कार्य और समय की यहाँ पे बात करता है, ठीक है। P का मतलब शक्ति, W का मतलब कार्य, T का मतलब समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, और अगला क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने क्या है, न्यूटन के मापन की इकाई क्या किसकी है, न्यूटन के मापन की इकाई। तो यहाँ बल की इकाई होती है, किसकी होती है बच्चों, बल की इकाई होती है न्यूटन, बल की इकाई होगी, ठीक है। यानी बल बराबर क्या होता है, M/A। बल है, द्रव्यमान है, अगर बात कर ली जाए, ए का मतलब त्वरण है, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, त्वरण है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे जो लिखा है शक्ति, ये अगर बात कर लें शक्ति किसका होता है, वाट का बनता है, किसका बनता है, वाट है, वाट लिखा है शक्ति का, अगर बात कर लें यहाँ पर। और अगर बात कर ली जाए, ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल पे जाएंगे, पास्कल होता है दाब का मात्रक, पास्कल होगा। और बात यहाँ पे अगर और आपको अंतिम अगर यहाँ पे बात करें, तो प्रतिरोध की बात कर लें या विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो आपसे न्यूटन की बात करें तो बल पे जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एसआई न्यूटन है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन न्यूटन की बात की है, एसआई न्यूटन की अगर यहाँ पर बात की है, तो न्यूटन जो है वजन और बल है, तो यहाँ पर वजन त्वरण होगा नहीं, वजन और बल होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, विद्युत धारा की इकाई क्या होगी। विद्युत धारा की जो इकाई की बात कर लें, तो विद्युत धारा की इकाई होती है, इसकी बात कर लें विद्युत धारा की इकाई, तो यहाँ पर जो इकाई होगी वो एम्पियर बनेगी, क्या बनेगी, एम्पियर बनेगी। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर। अब विद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं, आई से, और आई बराबर जो होता है Q/T, आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय होता है। आगे बात कर ली जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर, एसआई एम्पियर की बात की है, एम्पियर, तो यहाँ पर एम्पियर की बात कर लें, अभी बात कर लें विद्युत धारा पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, विद्युत धारा पे जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहे हैं काफ़ी हद तक। अगले क्वेश्चन पे अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 22, एसआई का बोल्ट की बात कर लें, 22 नंबर बोल्ट की यहाँ पर बात की है, बोल्ट की यहाँ पर बात की गई है। तो बोल्ट की अगर बात कर लें, विभवांतर बोल्ट होता है, क्या होता है, विभवांतर पे जाते हैं, बोल्ट में विभवांतर होता है, ठीक है। तो विभवांतर, इसको बोल्ट की कहते हैं, विभवांतर। तो यहाँ पर बात कर लें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे। तो सभी प्यारे बच्चों से हम ये कहेंगे कि ये आज की जो तीसरी क्लास थी, आप बच्चों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चों में ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार।